अभी मैं आ गई हूँ अपने घर से 2 घंटे की ड्राइव पे, आने के भी 2 घंटे, जाने के भी 2 घंटे। कपड़े सारे मैंने दे दिए हैं, स्टिच उठा दिए हैं। और आप देखें कितना अच्छा हमारे खाना बना हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए आप, सारे पिस्ते बादाम, फ्री के पिस्ते बादाम मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा खा चुकी हूँ। और ये खीर बनाना मेरे बस की बहुत मुश्किल बात है। और मैंने ये 3 प्यालियाँ खाई हैं। और ये मैंने 2 प्यालियाँ ये खाई हैं। पकौड़े ख़त्म किए हैं, चाय है और चटनी और ये समोसे और नगेट। तो ये हम लोग पेट पूजा कर रहे हैं। और हम आपको वरना भी वो देखें, सिलाई मशीन, छोटी सी सिलाई मशीन जिस पर बड़े बड़े जो है वो कपड़े, ये ना सिलाई मशीन डिज़ाइन होते हैं। आपकी सिलाई मशीन ये मैं सना सफीनाज की तमाम डीलर को, अपने तमाम लोगों को ये सिलाई मशीन दिखाना चाहती हूँ। ये सारे कपड़े, ये जो आप देखते हैं, ये जो बड़े बड़े टेलर डिज़ाइनर मेरे कपड़ों पर बात कर रहे होते हैं, वेरी नाइस, वेरी गुड, ये सिलाई मशीन पे बनता है। सिर्फ हमारे पास ये एक सिलाई मशीन है। हौसले मजबूत होने चाहिए, काम आपका हो जाता है। डजेंट मैटर कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। हमारे पास यकीन मानो ये एक सिलाई मशीन थी, हमने इससे काम स्टार्ट करा और आपके सामने ही है। और सारे ब्रांडेड जोड़े, एक से बढ़कर एक जोड़ा आज मैंने इनको डिलीवर किया है। और वो एक से बढ़कर एक जोड़ा इस सिलाई मशीन पे बनेगा और आप लोग देखिएगा। और आपने देखे भी आज लाइव पे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैं इस वक्त जो है ना जल्दी अपना लाइफ कंप्लीट करके, मैंने बहुत जल्दी लाइफ किया। जो आ रहा था समझ में बता रही थी, क्योंकि मुझे टेंशन थी। बहुत दूर आई हूँ मैं, और अभी हाईवे के पैसे देते हैं मेरे हस्बैंड के। अब बिजनेस बढ़ रहा था, जाहिर सी बात है पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। मैंने कहा बिजनेस बढ़ रहा है भाई, बिजनेस है ना, इसलिए उससे बोलना हाईवे वाले से। तो बहरहाल मैं अभी फटाफट यहाँ आई हूँ। आप लोग यकीन माने, ये मेरे घर से जो है ना बहुत दूर है जगह। और मुझे आज ये कपड़े डिलीवर लाजमी, मैक्सी तो आज मैंने लाजमी डिलीवर करनी थी। बस यार जैसे तैसे लाइव हो गया। अब चलो भाई, हम अब कितना दूर रहेगा उनका घर? मेरा ख्याल है 21 किलोमीटर। कितना है 21 किलोमीटर? 21 किलोमीटर, मतलब मुझे मिनट में बताए। 20-25 मिनट। हाँ, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, बेचारे फौरन तैयार हो गए मुझे ले जाने के लिए। अल्लाह ताला सब लड़कियों को ऐसे शौहर दे। नहीं दे ना तो बाबा से चीनी पड़वा लो। हाँ, नहीं दे तो बाबा से चीनी पड़वा लेना लाजमी तुम लोग। मैं दे दूंगी, बाबा ज्यादा पैसे नहीं लेते। बाबा जो है ना मुनासिब। बाबा खुद बाबा इसलिए बनेंगे, उनकी बेगम ने घर से निकाल दिया था। तो दुनिया को चीनी देने, है ना, बाबा इसलिए बाबा बने। और हम लोग रेस्टोरेंट, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो अपने डिजाइनर के पास ही जाऊंगी। ये लोग जाएंगे रेस्टोरेंट। तो बस ये लोग रेस्टोरेंट जाएंगे, मैं अपने डिज़ाइनर के पास जाऊंगी। मेरी डिज़ाइनर बहुत दूर रहती है। अब तुम लोग खुद बताओ कि इतनी दूर से कपड़े उठाते हैं, इतनी दूर से कपड़े तुम लोगों को देते हैं, कितना मुश्किल काम है। लाइफ चल रहा होता है वहाँ पर, पाकिस्तान के शोरूम में शुमाइला जाहिद है, इधर सूबिया जुबैर हैं, इतने दूर दूर लोग हैं। मैं इन सब लोगों को मैनेज करके चलती हूँ। फिर उसके बाद अपनी जॉब भी, फिर उसके बाद अपने बच्चे और अपना घर भी। अब तुम लोग खुद फैसला करो, फैसला आप लोगों का। वक्त जो है वो 8 बज गए हैं। माशाल्लाह से 2 दिन मुझे मिले थे। मंडे टू फ्राइडे मेरी जॉब थी, सैटरडे संडे मुझे मिले थे। मैंने सैटरडे को सारा पार्सल सेट करा, कपड़े निकाले, सेट किए। संडे को सारा खाना, कुकिंग, सफाई करी, अपना लाइव किया। लाइव मैंने बहुत तेज़ करा। लाइव करके मैं दौड़ी अपने घर से 2 घंटे की ड्राइव आने के, 2 घंटे की ड्राइव जाने के, 2 घंटे 4 घंटे। और अब मैंने सारे कपड़े दे दिए हैं, हिसाब किताब करवा के, सब चीज़ें करके अब मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ। और 10 बजे तक इंशाल्लाह मैं घर पर हूँ। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है कि अल्लाह इतने सारे काम कैसे कराता है, मतलब इतने सारे काम आपको होता है। लेकिन मैंने से निकाल दी। देखें आप, इसकी डिटेलिंग चेक करें, आपको आइडिया होगा। ये देखें, इसके अंदर जॉइनिंग लेस लगी हुई है, ठीक है। और ये इसके अंदर टसल्स लगे हुए हैं बारीक, और इतना खूबसूरत इस पर काम हुआ हुआ है ना कि आपकी सोच है। जिस ना सफीनाज को यार, ये बहुत अच्छे प्राइस पे कपड़े हैं। अच्छा जी, ये इसकी जो है वो इनर है, मैं इनर नहीं खोल रही हूँ। टैग सब में लगे हुए हैं सना सफीनाज। और हमने ये इसके दामन पे स्कैल्प्स बनवाए।
ये सूर्य जी बना देंगे आपको। बहुत हल्का सूट है, बहुत लाइट सूट है, ज़्यादा भरा भरा काम का नहीं है। ये लगा हुआ है, आप देखना आउटलेट पे जाके इसके प्राइजेस भी आप देख सकते हैं। और ये देखिएगा, ये आपको अनस्टिच मिलेगा। ये दामन है, ये सामने का पैच है, ये आस्तीनें हैं, और ये बैक है वो इनर है। यानी कि मेरे हाथ से इसमें इनर भी दी हुई है, शलवार भी दी हुई है। ये आपको 3 पीस भी मिलेगा, या आपको 4 पीस भी मिलेगा, या आपको दुपट्टे के साथ भी मिलेगा, या आपको विदाउट दुपट्टे साथ भी मिलेगा। ठीक सर जी, ये भी मैंने वेडिंग का बनाया था। एक बच्ची का लोन का ड्रेस है ये, नहीं सॉरी, खाड़ी नेट का ये, हाँ खाड़ी नेट का ये ड्रेस है। ये एक बच्ची की शादी का बना था, पीच कलर का इसका दुपट्टा है। ये इसका फ्रंट का पैच है। ये दामन पे एक कपड़ा लगेगा, फिर नीचे ये आएगी लेस। ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स के साथ ये वाला इसका जो है वो बॉर्डर है। शमीज़ शलवार है। 4 पीस ये सूट है, आपको 4 पीस मिलेगा। और ये देख लीजिए आप, ये वाला जो है वो स्टिच्ड आपके सामने है। ठीक है, ये आपको कॉस्ट आपको हाई पड़ेगी अगर आप ये पूरा 3 पीस लेंगे, और अगर आप 2 पीस लेंगे तो ये कॉस्ट आपको नॉर्मल पड़ेगी। और हम आपको दुपट्टा दे देंगे, लेकिन हम आपको दुपट्टा अपने शोरूम का देंगे। अच्छा, आप हमारी स्टिचिंग देख सकते हैं। ये देखिए आप, स्टिच डबल में पड़ता है पैसों में। ये सारा मॉडल स्टाइल जो है वो ड्रेस स्टिच हुआ हुआ है, बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन जिसे कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये आप कोई आर्ग्यू नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपको एज इट इज़ ऐसे ही मिलेगा, ठीक है, आपके सामने। ये सारे वो ही हैं। ये एक्चुअली जो बिक गए हैं ना, वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ, जो नहीं बिके हैं वो दिखा रही हूँ। अभी ये ग्रीन वाला अनस्टिच सेल हुआ है जापान में, ये वाला भी, ये तो बहुत ज़्यादा गए हैं जापान। ये इसका जो है वो पट्टियाँ हैं जो लगी हैं नीचे, ये भी इसकी एक पट्टी है। और ये इसका जो है वो पूरा ऊपर से नीचे तक का जो है वो पैनल है, राइट। और फिर ये इसका दुपट्टा है। और इस पर हमने एक बहुत खूबसूरत सी जो है ये मॉडल की तरह ही बनवाया है आस्तीनों के। ये देखें, ये पैचेस हैं। इसी तरह आपको ये जोड़ा मिल रहा है, ये अनस्टिच मिल रहा है। ये देख लीजिए आप, ये दामन का पैच है, ये आस्तीनों की लाइनों की, और ये पता नहीं किस किस की इन्होंने जो है वो दी हुई हैं। ये इसका बैक है, और इसके फ्रंट और आस्तीनों के पैच है। ये देख लीजिए आप, ये अनस्टिच है, और ये स्टिचिंग के बाद ये पड़ेगा आपको, ठीक है, ये पड़ेगा ये स्टिचिंग के बाद। यार इतना स्टनिंग सूट लगेगा ये हमने एक बांग्लादेश की हमारी बहन थी, उनकी बेटी की शादी थी। उस लड़की ने ये ग्रीन कलर का स्टिच बनवाया था, वो दिखाया नहीं, कहना आंटी प्लीज़ मेरे कपड़े शो नहीं करिएगा। तो आप लोग मुझे महरीन अली पर जो है, मैं यहाँ पर लिंक शेयर कर दूँगी अपने फेसबुक का, जो आउट ऑफ ओके, I will try my level best to speak English because my lot of clients don't know Urdu and Japanese also. So if you need these dresses, so please contact me on Facebook Messenger, Mehreen Ali. Okay, and in description box check my Facebook ID, because lot of clients not belong to Pakistan. So but my English is not good because everybody knows कि जापान में है, and I'm almost 20 years I live in Japan, and it's a very difficult to me how to communicate with them जिनको नहीं आती है इंग्लिश, एंड बहुत मुश्किल था। अभी भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब मैं वर्किंग कर रही हूँ, तो जो मेरे वैसे क्लाइंट हैं जिनको इंग्लिश ही आती है, तो बहुत डिफ़िकल्ट टू मी टू कम्युनिकेट दैम्स, बट आई विल ट्राई। ओके, सो इफ़ यू नीड एनी आर्टिकल, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी इन मैसेंजर। और जो मेरे पाकिस्तानी देसी लोग हैं, वो सूबे जी के पास चले जाएं, वो सही से समझाएंगे, बड़े सही से, बड़ा टिका के समझाएंगे आपको। अच्छा, तुम लोग देख रही है, अब तुम लोग ये सब अच्छी तरीके से देख लो। आप लोगों को यही जोड़े मिलेंगे अनस्टिच में, लेकिन आप जब ये फरजाना आपा सूबिया जी राबिया जी से स्टिच कराएंगी, तो ये एज इट इज़ यही लगेंगे जैसे ये मॉडल चल रही है।
आप देख सकते हैं बिल्कुल एज इट इज़ यही मॉडल वाले ड्रेसेस आपको जापान में। यार मॉडल की शक्ल ऐसी नहीं लग रही है जैसे अम्मा ने 2 चमाटे मार के बिठाया है। गौर से देखो इस मॉडल की शक्ल को कि चमाटे लगे अम्मा के। तुम देखना ये ड्रेस पहन के मैं मॉडलिंग करूँगी कितने हसीन जोड़े लगेंगे। मैं पूरा अपना हेयर स्टाइल, मेरी अपनी ज्वेलरी इससे कहीं गुना अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि ओरिजिनल ब्रांडेड सूट हैं, इसी लेवल के लगेंगे जिस लेवल के आप इस लड़की को देख रहे हैं, बल्कि इससे कहीं गुना अच्छे। मैं ये आपको गारंटी से बोलती हूँ, इससे कहीं गुना अच्छे। आप लोग आइए, आके देखिए, हर चीज़ सेटिस्फाइड हों। बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं हाईवे कर के हमारे ड्रेसेस के लिए, क्योंकि ये ड्रेसेस जापान में नहीं मिलते। बहुत सारे लोग हैं जो 12-12, 1300 रुपए के कपड़े मंगाते हैं और उन्हें 3-3, 4-4 हज़ार के सेल करते। लोग इतने खुशी ले रहे होते हैं, जबकि आप यकीन माने वो बिल्कुल पायदार नहीं होते। ये ऐसे जोड़े हैं कि आप पाकिस्तान जाएंगी तो पाकिस्तान जाकर भी आप पार्टी में पहन सकती हैं। पाकिस्तान 10-15 दिन के लिए जाती हैं लड़कियां, बहुत परेशान हो जाती हैं, बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। मार्केट जाएं, बच्चों को देखें, क्या करें क्या ना करें। हमारी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा संडे का मेरा व्लॉग। मेरा लाइफ था, मॉर्निंग में मुझे कपड़े सेट करने थे, सारा वीडियो बनाना था, फिर उसके बाद मुझे सारा का सारा जो सामान था वो ओयामा देना था। ओयामा मेरे घर से 2 घंटे की आने की और 2 घंटे की जाने की ड्राइव थी। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं। बहुत हार्ड वर्क होता है और जो कर रहा होता है उसको पता होता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हज़ारों की तादाद में कपड़े स्टिच होते हैं। पाकिस्तान में भी मेरा जितना भी काम है शुमाइला जाहिद उसे हैंडल करती हैं। जापान में मेरा जो काम है उसे सूबिया ज़ुबैर और फ़रज़ाना आपा और राबिया जी हैंडल करती हैं। तो कहीं सेल ज़्यादा होती है, कभी सेल नहीं होती है। मैं हर एक को, जो भी काम कर रही हैं लड़कियां, चाहे वो कोई भी बिज़नेस कर रही हैं, कोई भी काम कर रही है, उनसे बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने काम से ईमानदार रहिए। इतनी बड़ी टीम को लेकर चलना जापान से बैठकर, मैं उन सब की बहुत थैंकफुल हूँ जो मेरे लिए काम करते हैं, जिनसे मैं लेसेस लेती हूँ, जो मेरे पैचेस लगाते हैं, जो मेरे टसेस लगाते हैं। ये सारे अलग अलग कैटेगरीज़ है लोगों की, अलग अलग काम करते हैं। तो जब भी आपको कोई कामयाब आप चाहते हैं, आप अपने किसी भी काम में कामयाब होने चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों पर एक पैशन होता है, एक हार्ड वर्किंग होती है और एक आपकी ऑनेस्टी होती है। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। आपकी जो भी टीम है उनको पता होना चाहिए आप कितने ऑनेस्ट हैं, उनको आप पर भरोसा होना चाहिए। जब आपकी कमज़ोरी और ख़ामियाँ आपकी टीम को पता चलेगी तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी और वो उस तरीके से आपको परफॉर्म करके नहीं देगी। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो हमारी सॉलिड पॉइंट है। अपने काम से ईमानदार हो। आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपके घर में रिस्क लेकर आ रहा है, उससे आपके माँ बाप की दवाइयाँ जा रही है, उससे आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीसें। मैं देखती हूँ लोग सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। लोग कह रहे होते क्या करना है, घंटों के हिसाब से काम है, खल्लास, काम ख़त्म और निकलो। जान मारनी पड़ती है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप देखें तो ये अपने काम से और अपने टाइम से बहुत ऑनेस्ट हैं। सर्विसेज दिया करें, आपके बस में जो हो आप दूसरों के लिए वो काम किया करें। आपकी कामयाबी से लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। क्या ज़रूरत है, क्या फ़ायदा है? मैं अगर कपड़ों का काम स्टार्ट कर रहा है, मैं कपड़े बना रही हूँ, मेरे पास ब्रांड है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन मेरे साथ साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको फैज़ नहीं मिल रहा, जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो क्या फ़ायदा? जितने भी बड़ा काम करते हैं, जो लाखों के टैक्स दे रहे होते हैं। मैं जब इंटीरियर्स के काम में थी तो मेरा वास्ता पड़ता था, बहुत बड़े बड़े लोग काम करते थे लाखों का, लेकिन उनका जो था एक फेस ये भी था कि वो चैरिटी करते थे, खाने बनवा के दे रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, मस्जिदें बनवा रहे हैं। तो आपकी जो कामयाबी और कामयाबी है, जो आपकी कारकर्दगी है, वो आपकी सर्विसेज में भी है। हार्ड वर्किंग, पैशन और आपकी सर्विसेज जो दूसरों के लिए काम आए। ये अगर ये तीनों चीज़ें आप में हैं तो आप, मैंने जब काम स्टार्ट करा था इंटीरियर का तो मुझे बड़ी नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिलती थी। मैं जापान में बैठी हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ? जापान एक आइसोलेटेड जगह है और एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने इस चैलेंज को अचीव किया। मेरा जिस दिन जापान का वीज़े से जो मेरा स्ट्रगलिंग शुरू हुई है, जब मेरा जापान का वीज़ा लगा था, बड़ी मुश्किल से लगा था और उसको मैंने फेस किया था। मेरे हस्बैंड नहीं थे, वो जापान में थे। तो वो स्ट्रगलिंग से लेकर आज अभी तक मुझे, मेरे हस्बैंड ने मुझ में ये चीज़ डाली कि चीज़ों को फेस करो। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैविंग अ वंडरफुल हस्बैंड ना। तो बहुत बात लोगों की
पागल हैं, दिमाग ख़राब है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। लेकिन मैंने इंटीरियर्स में काम किया और मेरे बहुत सारे इंटीरियर्स के प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो होटल्स हैं, जो काम है, जो अच्छे काम है। मैं कपड़ों का काम कर रही हूँ, कितने लोग हैं जो मेरे कपड़े पहन रहे हैं, जापान में भी, जापान से बाहर भी। आप लोगों के सामने हर चीज़ आप लोगों को पता है। तो पागल लोग ही ये सुनने को आपको मिलेगा, दिमाग ख़राब है, पागल है, शो ऑफ है, ये है वो है। अब जापान के एक छोटी सी जगह पर बैठी हूँ, मैं एक छोटे से घर में बैठी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू शो ऑफ नहीं है, अपना काम कर रही हूँ। आप लोग देख रहे हो मेरा जब लाइव हुआ था, कितने लोगों ने देखा, मुझे कितना ऑर्डर मिला, मुझे कितना काम मिलता है। कहीं मेरी सेल बहुत ज़्यादा हुई, कहीं मेरी सेल नहीं हुई, लेकिन ईमानदारी अपने काम से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और दिमाग ख़राब और पागल लोग ही काम करते हैं, अक्लमंद थोड़ी करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन और बहुत कुछ आपको मिलेगा।